आप समस्त श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारा विषय भगवान शिव की अनंत महिमा और उनके अद्वितीय गुणों की चर्चा एवं शिव तत्व और उनकी रहस्यमय शक्तियों का गहन वर्णन पर केंद्रित रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबों का सहयोग मिलेगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड के रहस्य और शक्ति की चर्चा पृथ्वी से स्वर्ग तक गूंज रही थी। देवों की सभा में एक बार देवर्षि नारद ने एक गूढ़ प्रश्न उठाया। हे देवगण, त्रिदेवों में सृजन, पालन और संहार के कार्य का विभाजन तो स्पष्ट है, परंतु शिव को संहारक कहते हुए भी उन्हें सृजन का स्रोत क्यों कहा गया है? यह सुनकर सभी देव चकित रह गए। क्या शिव, जो विनाश के देवता हैं, सृजन के स्रोत भी हो सकते हैं? सभा में उपस्थित नारायण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहनता थी और उनके मुख से निकला, नारद, यह सत्य है कि शिव संहारक हैं, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि बिना विनाश के सृजन संभव है? शिव का तत्व सृजन और संहार दोनों का अद्भुत संतुलन है। यह उनके रहस्यमय स्वरूप को दर्शाता है। इसी समय नारद ने पूछा, तो फिर शिव के इस रहस्यमय स्वरूप को कौन समझ सकता है? नारायण ने कहा, इसका उत्तर स्वयं शिव ही दे सकते हैं। जाओ, कैलाश पर्वत पर जाकर उनसे यह प्रश्न पूछो। नारद कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां का दृश्य अलौकिक था। बर्फ से ढके शिखरों के बीच शिव ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का आभास था और उनका तीसरा नेत्र जैसे ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को संजोए हुए थे। नारद ने शिव को प्रणाम किया और निवेदन किया, हे देवाधिदेव, क्या आप मुझे अपने तत्व का रहस्य समझा सकते हैं? शिव ने अपनी आंखें खोली। उनका स्वर गंभीर था, परंतु उसमें असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, नारद, सृजन और संहार एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जैसे बीज मिट्टी में नष्ट होता है, तभी एक वृक्ष जन्म लेता है। मैं वही संहारक हूँ जो पुराने को मिटाकर नए का आधार बनाता है। मेरे बिना सृजन अधूरा है। नारद ने विस्मय से पूछा, परंतु यह शक्ति आप में कैसे विद्यमान है? शिव मुस्कुराए और बोले, यह शक्ति मेरे पंच तत्वों से आती है। मेरा हर स्वरूप रुद्र, नटराज, अर्धनारीश्वर ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करता है। मेरे रुद्र रूप से संसार भयभीत होता है, परंतु वही रूप पापों को जलाकर शुद्धि का मार्ग भी दिखाता है। क्या यह सृजन नहीं? शिव ने आगे कहा, जब मैं नटराज के रूप में तांडव करता हूँ, तो यह केवल संहार का प्रतीक नहीं है, यह ब्रह्मांड की लय है। मेरा हर कदम सृजन, पालन और संहार के चक्र को दर्शाता है। यह नृत्य जीवन की गहराइयों को समझने का माध्यम है। यह संसार उसी लय पर चलता है। शिव ने त्रिशूल की ओर इशारा करते हुए कहा, त्रिशूल केवल हथियार नहीं, बल्कि जीवन के तीन पहलुओं का प्रतीक है, सत्व, राजस और तमस। मैं इन तीनों का नियंत्रक हूँ। जब संतुलन बिगड़ता है तो मैं हस्तक्षेप करता हूँ, जिससे सृष्टि का क्रम चलता रहे। नारद ने शिव के तीसरे नेत्र की ओर देखकर पूछा, हे महादेव, आपके तीसरे नेत्र का क्या रहस्य है? शिव ने गंभीरता से कहा, मेरा तीसरा नेत्र ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। जब संसार में अधर्म और अज्ञान बढ़ता है, तो यही नेत्र विनाश का मार्ग दिखाता है। परंतु याद रखना, यह विनाश केवल सुधार के लिए है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश का जन्म होता है, वैसे ही मेरे तीसरे नेत्र की ज्वाला केवल नव सृजन के लिए है। नारद अब पूर्ण रूप से समझ चुके थे। उन्होंने शिव को प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेव, आपने आज सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को प्रकट किया है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप केवल संहारक नहीं, बल्कि सृजन के मूल स्रोत हैं। आपके बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नारद, यह रहस्य केवल ज्ञानियों के लिए नहीं, हर भक्त के लिए है। जो भी सृजन की गहराई को समझना चाहता है, उसे संसार के महत्व को भी समझना होगा। यही शिव का तत्व है।
इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिव केवल त्रिदेवों में से एक नहीं, बल्कि सृजन और संहार दोनों के स्रोत हैं। उनका हर रूप, हर शक्ति हमें यह सिखाती है कि विनाश के बिना नया निर्माण संभव नहीं। शिव का तत्व हमें सिखाता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच की यात्रा है, और इस यात्रा में शिव का आशीर्वाद हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। शिव ही अनंत हैं, शिव ही अनादि हैं। जय महादेव, हर हर महादेव।